अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व आला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद जनाब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बे करीम से दुआ है आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए। मोहतरम व्यूअर्स, आज दुरूद रहमत का अज़ीमुश्शान मुशाहिदा जो है वो आप सबसे शेयर किया जा रहा है। बल्कि दो लोगों का मुशाहिदा मैंने इस वीडियो में शेयर करना है, इसलिए आप कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो देखिएगा ताकि आपकी भी मेरी तरह दुरूद रहमत से मोहब्बत बढ़े और हमारी ज़िंदगी में दुरूद रहमत जो है वो सुबह शाम हर सांस के साथ शामिल हो। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम व्यूअर्स, एक सिस्टर हैं जो कि बताती हैं कि वो नमाज वगैरह नहीं पढ़ती थी, लेकिन दुरूद रहमत का विर्द जो है वो बहुत अरसे से कर रही थी। उनके किसी रिलेटिव ने उन्हें जो है ना वो दुरूद रहमत पढ़ने के लिए कहा था, तो वो मतलब काफ़ी अरसे से ना पढ़ रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता से नमाज की पाबंदी तो हुई उनकी, इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हुई। कहती मैं इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई दूसरों के गम के बारे में भी, दूसरों के दुखों के बारे में। और उसके बाद जो मुझे अपने आप में अच्छी चीज़ लगी ना कि वो ये कि मैं ना मतलब झूठ ग़ीबत से जो है ना वो इज्तनाब करने लगी, हसद से इज्तनाब करने लगी। मुझे समझ में आने लग गया कि जो मेरे लिए है वो मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से है, और अगर मेरे लिए जो नहीं है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। तो किसी के साथ मुझे जेलस होने से कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होना, मतलब नुकसान तो होगा लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह से ना कहती ये दुरूद पाक की रहमत से जो है ना वो मुझे अकल समझ में आने लग गई कि मतलब मुझे हसद नहीं करना चाहिए और ना ही, और फिर मैं गिबत नहीं करती थी। चुगली मैंने छोड़ दी काफ़ी हद तक। मतलब ये है कि पहले से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आने लग गया मेरी जो है वो तबीयत में। तो मोहतरम व्यूअर्स, देखें हमारी ज़िंदगी में ना बेबरकतियाँ और बेचैनियाँ सिर्फ़ इसी वजह से, इन ही मुआशरती बुराइयों की वजह से आती हैं कि हम ग़ीबत करते हैं, हम हसद करते हैं, चुगली करते हैं, कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं। तो वो कहती हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से मेरी ज़िंदगी से दुरूद रहमत की रहमत से, बरकत से, अज़ीमुश्शान दुरूद है इसकी मतलब अज़मत से ना मेरी ज़िंदगी से आहिस्तगी से जो है ना वो रुखसत होने लग गई, और मेरी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो सुकून में आ गई। इसके साथ एक और चीज़ उन्होंने बताई, कहती हैं कि पहले मैं बहुत कंजूस हुआ करती थी कि मतलब मैं गिन गिन के पैसे जो है ना वो खर्चती थी, लेकिन दुरूद पाक के करम से इस तरह से मेरी जो है ना वो तबीयत में हो गया कि अब मैं पैसे गिनती नहीं हूँ। मैं मतलब जो है मेरे अंदर एक जज्बा है कि पैसे खर्च करने हैं, मतलब ये नहीं ऐसे खर्च करना है, फजूल खर्ची नहीं। अपने लिए भी वो कहती मैं बहुत चीज़ें ख़रीदती हूँ, लेकिन यह है कि पहले सिर्फ मैं अपने आप को ही देखती थी कि मैं ये ले लूँ, मैं ये ले लूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो कहती हैं कि मैं जो है ना वो कोशिश करती हूँ कि जिन लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन पर भी जो है वो फ़ोकस किया जाए। तो कह रही हैं कि मतलब ये सारा करम जो है वो देने की जो मुझे आदत पड़ी है, ये सब कुछ अल्लाह ताला के करम से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़र करम से और दुरूद रहमत की विर्द से मुझे मिली है। वरना मुझ में कुछ भी ऐसा नहीं था, बल्कि मैं जो हूँ वो बड़ी कंजूस किस्म की थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इतना करम कर दिया है कि अब मेरा दिल करता है मैं खुले पैसे जो है ना वो खर्च करूँ, और मेरे पास बहुत ज़्यादा हो तो मैं बहुत ज़्यादा खर्च करूँ लोगों पे। तो वो कह रही हैं कि इस तरह की मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो नेचर हो गई है। और वो फिर ये भी कहती हैं कि ये कोई गुरूर की बात नहीं है। जिस दिन मैंने इस बात पे गुरूर किया ना कि मैं तो बड़ी दयालु हो गई हूँ, उसी दिन ये जो है ना वो चीज़, ये नेमत, ये नेकी, ये अच्छाई मुझसे छीन ली जाएगी। तो कहती मैं शुक्र अल्लाह ताला का हर दम अदा करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कि तू मुझे और दे और मैं लोगों को और जो है वो लोगों पर खर्च करूँ। लेकिन वो कहती हैं कि मैं इस चीज़ पे गुरूर नहीं करती। इंतहाई आजिज़ी से मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ और अल्लाह ताला मेरी जो है ना वो इस आदत को पक्का रखे कि मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह गुरूर नहीं करती कि मैं तो इतना देती हूँ, ये वो नहीं, इतना भी नहीं देती। वो कहती हैं कि मैं मतलब
پہلے سے کافی زیادہ فرق مجھے اپنے آپ میں محسوس ہوا ہے۔ پہلے جو ہے وہ طبیعت کچھ اور طرح کی تھی، لیکن درود رحمت کی مسلسل ورد سے جو ہے وہ بہت اللہ کا کرم ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر نظر کرم ہوئی ہے کہ میرا دل بھی مطمئن ہوتا ہے، میں سکون میں بھی ہوتی ہوں، اور جو ہے نا وہ خرچ کرتے ہوئے ڈرتی بھی نہیں ہوں۔ مطلب یہ نہیں سوچتی کہ میرا کیا بنے گا، میں نے اگر کسی کی ہیلپ کر دی تو یہ نہیں سوچتی کہ اتنا یہ اچھا مجھے اب لگنا لگ گیا نا اپنی لائف کا یہ چینج۔ دوسرا ایک نوجوان کی میں نے مشاہدہ شیئر کرنا ہے، وہ بھی تقریباً جو ہے وہ تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ درود رحمت کا ورد کرتے ہیں، 5,000 10,000 اور کبھی کبھار 20,000 بھی۔ وہ ان کا کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ شوبز میں تھے اور ماڈلنگ کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شوبز کی دنیا میں اور سب بہت ساری برائیاں جو ہے نا وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو کسی مطلب اگر آپ مڈل کلاس سے اٹھ کے گئے ہو نا شوبز میں، تو مڈل کلاس آپ کو جو ہے نا وہ جلدی قبول نہیں کرے گی، آپ پہ طنز ہوں گے، تانے ملیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اپر کلاس سے اٹھ کے گئے ہو ماڈلنگ میں، تو اس میں ایسا کوئی مطلب اس کو برا سمجھا نہیں جاتا۔ تو وہ اپنا بتاتے ہیں کہ میں نے درود رحمت جب پڑھنا سٹارٹ کیا تو پہلے تو سب سے میری ماڈلنگ چھوٹی، مطلب ایک بری عادت جو ہے وہ چھوٹ گئی، اور مجھ میں اچھی عادات جو ہیں وہ آنے لگ گئی۔ پھر نماز کی پابندی ہوئی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری وہ لوگ بھی عزت کرنے لگے جو عزت نہیں کرتے تھے، مطلب بہت زیادہ مجھے عزت بھی ملی، تو وہ درود رحمت کی وجہ سے ہی ملی۔ محترم ویورز، درود رحمت کا میں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ سنا ہے الحمدللہ کہ یہ حصول عزت کے لیے بہترین درود ہے، حصول محبت کے لیے بہترین درود ہے، کہ مطلب نا آپ ورد کرنا شروع کر دیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کے جو مرحلے ہیں وہ بہت جلدی پورے کرتے ہیں۔ تو انتہائی خوبصورت درود ہے، اپنی زندگی میں آسانی سے اس کو شامل کر سکتے ہیں، ایسا کچھ مشکل نہیں ہے کہ آپ نہ کر سکیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں اور تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم 313 یا 1000 مرتبہ درود رحمت ضرور اپنے ایک دن میں لازمی پڑھ لیا کریں۔ ماشاءاللہ سے جتنی بھی مشاہدات سنتی ہوں درود رحمت کے ہی زیادہ سنتی ہوں، تو میری اپنی محبت جو ہے وہ درود رحمت سے بہت زیادہ ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اس میں کوئی ناز والی، کوئی غرور اور فخر والی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا کرم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن، اپنی بہن کو دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔